वेलकम टू मोहित मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसे हमने बचपन में नहीं होता था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जैसे ट्वेल्थ में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एक तो इन्वर्स निकाल के सॉल्व कर रहे थे। मैट्रिक्स का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए होते थे, मतलब 3-4 इक्वेशन दिए होते थे, उनको हमको सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो वो कैसे सॉल्व करते थे? तो उनके लिए हमारे पास एक तो इन्वर्स निकालने वाला मेथड था, एक कौन सा मेथड था, क्रेमर विधि थी। तो उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वहाँ का एक अलग पार्टिकुलर फिक्स्ड क्वेश्चन थे कि वो इसी टाइप से हो जाएंगे। यहाँ पे जब बेटा हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो विद द हेल्प ऑफ आइकेलन फॉर्म। ठीक है ना। हमने क्या किया कि पहले देखा कि रैंक एक निकाल के चेक करते हैं कि सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, कि किसी सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, अगर है तो कितने हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो वहाँ से हम लोग पता कर पा रहे थे कि इसके पास, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, इसके पास नहीं होगा। ठीक है बेटा। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 6 में साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, इनको हमको सॉल्व करना है ना। तो उसमें एक बड़ा ही पॉपुलर मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एलयू डिकम्पोजिशन। सबसे पहले मेथड सीखते हैं, व्हाट इज द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिएगा जरा, और आसान भी बहुत है, बहुत कठिन नहीं है। तो व्हाट इज द एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन है क्यों? इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज द एलयू डिकम्पोजिशन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि बेटा एलयू डिकम्पोजिशन क्या होता है। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज एलयू डिकम्पोजिशन, है ना। कोई हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा और जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया होता है, दैट कैन रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। ऐसे तो पक्का लिखा जा सकता है। ठीक है ना। किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो ax बराबर b, जहां पे a हमारा कोई मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। और एलयू डिकम्पोजिशन में a को दो मैट्रिक्स में तोड़ लेते हैं। एलयू में एक मैट्रिक्स क्या होगा, एक यल मैट्रिक्स होगा, एक मैट्रिक्स यू होगा। दो मैट्रिक्स मतलब पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर्टिकुलर, तो करना क्या है, ए को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेना है। एक यल है, एक यू है। अब देखते हैं यल क्या है। यल यूनिट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वेयर यू इज द यूनिट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके। और जहां पे यूनिट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है, यहाँ पे यूनिट वर्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है, जो ये मैट्रिक्स रहेगा उसके डायगोनल पे एंट्री 1 रहेंगी और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल के नीचे एंट्री होंगी, डायगोनल के ऊपर 0 होगा। मतलब यू, द फॉर्म ऑफ यू जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि 1 1 1, डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 1, ऊपर क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर है तो डायगोनल के नीचे ही एंट्रीज होंगी, ऊपर तो होंगी नहीं। और इस एंट्री का नाम यू बता रहा है, दैट इज द एल। ठीक है ना। ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरी रो का पहला एलिमेंट और तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एल है। ये क्या है बेटा, एल है हमारा, है ना। तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, एल। तो हमें एल कुछ ऐसा दिखेगा। और यू क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यू क्या है, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत वाली बात बेटा इसमें नहीं है, ये बहुत आसान है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपको पता है कैसा होता है, डायगोनल के ऊपर इंक्रीज होंगी, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। अपर ट्रायंगुलर, तो द फॉर्म ऑफ यू जो होगा वो कैसा होगा, यू कुछ ऐसा होगा। अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल के ऊपर इंक्रीज होंगी, डायगोनल के नीचे 0 होगा, यानी कि द फॉर्म ऑफ यू, इसको मान लेते हैं U12, पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, 0
दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, 0 0, तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट। तो ये हमारा कुछ U ऐसा दिखेगा, ये हमारा L का फॉर्म होगा, ये हमारा U का फॉर्म होगा। और वी हैव टू राइट A इज इक्वल टू LU। तो टारगेट क्या है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा होगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हम A निकाल लेंगे, जो मैट्रिक्स होगा वो निकाल लेंगे। दैट मैट्रिक्स हैव टू राइट इन टू मैट्रिसेस, वन ऑफ देम इज यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अदर इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे ही हमने इसमें लिखा दिस, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में यूज करो, सो दिस इंप्लाइज दैट, तो हमें क्या मिलेगा, एक ही जगह यूज कर देते हैं LU, ठीक है ना, x इज इक्वल टू B, ठीक है ना, LU x इज इक्वल टू B हो जाएगा। इसको एक ही वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब चूंकि ये मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ सकता है, ठीक है ना, आ जाएगा। सो LU x इज इक्वल टू B ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं से बाई। सो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट UX जो है ना वो हमारा कोई बाई है। UX क्या है बेटा, बाई, ठीक है ना। यहां दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सपोज 4, ठीक है ना। अब जब UX इज इक्वल टू बाई हमने माना हुआ है, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट L बाई इज इक्वल टू B। तो अब हमको साफ साफ दिख रहा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ की x की वैल्यूज पता करनी है। और यहाँ पे बेटा हमने इसको बाई माना हुआ है और यहाँ से जो बाई आएगा इस इक्वेशन से, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 5 ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ बाई। अगर यहाँ से हमको बाई मिल गया, बाई का वैल्यू u हमको पता होगा, बाई का वैल्यू हमको मिल जाएगा और x हमको सिर्फ चाहिए रहेगा, है ना। U हमको पता है हमारा कैसा अपर ट्रायंगुलर। इफ यू मल्टीप्लाई अपर ट्रायंगुलर विद दिस, तो ये रिड्यूस होकर कुछ आइकलन जैसा नहीं दिखेगा, है ना। तो ये आसान हो गया ना। 5 की हेल्प से आपको बाई पता करना है। यहां से क्या करना है, 5 की हेल्प से फाइंड बाई। बाई हमारा कुछ मान लेते हैं ऐसा होगा, से बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3, ऐसा कुछ बाई होगा। यहां से हम बाई पता करने की कोशिश करें और जो यहां वाला हमको बाई मिलेगा वो हम इस इक्वेशन में यूज कर देंगे। दिस बाई यूज इन इक्वेशन नंबर यूजिंग इन 4, तो ये 4 में यूज करो एंड 4 में यूज करने के बाद इसको फाइंड x, तो यही पता करना है हमको, x पता करना था। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बाई पता कर लें, बाई के बाद ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो हमको x पता हो जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ LU डिकम्पोजिशन। तो LU डिकम्पोजिशन बहुत टफ नहीं है, अभी एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा मेथड है बेटा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, अब देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत इतना आसान मेथड माना जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा मेथड है बेटा, ये सब प्रोसेस हम लोग जब करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं होना है ना, थोड़ा सा सिर्फ लेंदी होना है। चलिए एक क्वेश्चन चूज करते हैं और करते हैं बाई LU डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। LU डिकम्पोजिशन से एक क्वेश्चन चूज करेंगे और करेंगे, बहुत आसान सा मेथड है, देखते हैं। देखना, जैसे क्वेश्चन हम चूज करते हैं एक, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है वो दिया है 2x प्लस 3y एंड प्लस z इज इक्वल टू 9 और x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6 हरे रामा 3x प्लस y एंड प्लस 2z इज इक्वल टू 8,
ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसने लिखा कि सॉल्व दीज इक्वेशंस, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन। तो इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो भी ये दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलयू डिकम्पोजिशन। द फर्स्ट टारगेट इज राइट दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। वहां से वी गेट अ मैट्रिक्स ए, ट्राई टू डिकम्पोजिट ए in L and U, and with the help of L and U try to find by and then X. This is the process. This is the process. So first we have to write this system of equations in the matrix form. So let us write. Let me write down. Matrix form of this system of equation can be written as, the matrix form is given by like ax is equal to b, ax is equal to b. So what is the a? 2 1 3 and 3 2 1 and 1 3 2 into x. X is just x, y and z. X is x, y and z. b कितना है 9 6 and 8. 9 6 and 8. This is the matrix form. और try to, this is the matrix A, और try to decompose A into two matrices, say L and U. One of them, L is what? Unit lower triangular matrix and U is what? Upper triangular matrix. So we have to now the target is decompose A into L and U. So write A is equal to LU. ठीक है ना, और A is equal to what? A का वैल्यू रखते हैं बेटा, ये कितना है 2 1 3 3 2 1 1 3 2. So this is A. A is equal to LU. L हमारा कितना है 1 0 0. दूसरी रो का पहला एलिमेंट 1 0. तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट n 0. ओ सॉरी, दिस इज द 1. सो ये हमारा क्या है L है ना, इनटू U. U कितना हो जाएगा U11 U12 U13 and here 0 and U22 U23 and 0 0 U33. So this is the decomposition of L. ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इन एल एंड यू. ये हमारा एल है, ये हमारा यू है. ए को हमने दो मैट्रिक्स में लिख लिया, एक एल एक यू. नाउ अब देखो बड़ा आसान है. इफ यू वांट टू फाइंड दिस टू मैट्रिसेस, से दिस इज एल, ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज कैपिटल एल एंड दिस इज कैपिटल यू. सो दिस इज एल, दिस इज यू. हाउ नाउ द टारगेट इज finding L and U, multiplying these two matrices and compare with A. This, if you multiply these two matrices and compare with A, because two matrices are equal, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो एक मैट्रिक्स आएगा. अब उसको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करा देना है कि मैट्रिक्स की कंपेयरिंग अलाउ होती है. सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स कंपेयर कराए जा सकते हैं अगर वो इक्वल हैं. और डेफिनेशन क्या इक्वल मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. उनके करस्पॉन्डिंग की एंट्री बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स इक्वल माना जाता है. तो चूंकि ये इसके बराबर है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम कंपेयर करा के यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं. देखना बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं. सो इधर हमारा क्या है, इधर तो 2 1 3 and 3 2 1 and 1 3 2. Okay, so multiplying these two matrices, this turns out to be bigger matrix. Actually इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ जब कराओगे तो आएगा U11 U12 and U13. ठीक है ना. इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ पहले कराएंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यही मिलने वाला है. सिर्फ क्योंकि 1 0 0 है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी, बाकी तो 2 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बाकी 0. एंड नाउ इस रो की मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है तो L21 इंटू U11 एंड जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओगे 0 आएगा.
ठीक है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ कराना है, L21, ये क्या हो जाएगा, L21 इंटू U12 एंड प्लस U22 एंड ये 0 है, कोई मतलब नहीं। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ L21 इंटू U13, ठीक है ना, प्लस U23 और फिर 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ विद द करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी। सो L31 इंटू U11, सो दिस इज L31 इंटू U11। अब बाकी तो दो 0 ही है मल्टीप्लाई कराने, कोई मतलब नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, L31 इंटू U12 एंड प्लस L32 इंटू U22 और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, कोई मतलब नहीं। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ L31 इंटू U13 एंड प्लस L32 इंटू U23 है ना, एंड प्लस U33। दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमको इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करा लेना है। कंपेयर कराने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कराना है, कंपेयर कराना है, तो हमको L और U मिल जाएगा, ठीक है ना। इनको कंपेयर कराएंगे तो U1 और U2 जो भी ये एंट्रीज हैं इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे इनकी वैल्यू मिलेगी हमारे पास L और U अवेलेबल होगा। सो ओके, कंपेयरिंग दिस टू मैट्रिक्स, so we get U11 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 2 एंड U12 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। U12 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, एंड U13 1 के बराबर हो जाएगा, U13 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये एंट्री L21 इंटू U11 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 1। बट U11 हमारा 2 है, तो क्या हो गया, U21 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज दैट L21 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, ये वैल्यू। और इस एंट्री का ये एंट्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एंड L31 इंटू U11 इज इक्वल टू 3, सो दिस इंप्लाइज दैट, और U11 2 है तो L31 कितना हो जाएगा, L31 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, सो दिस इंप्लाइज दैट L31 इज इक्वल टू 3/2। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो ये भी हो गया मेरा। और देखना अब ये किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा यहां से, एंड L21 इंटू U12 एंड प्लस U22 ये किसके बराबर एंट्री होगी, 2 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो L21 हम निकाल चुके हैं, दिस इज 1/2, एंड इंटू U12 निकाला भी, U12 भी निकाला है, इंटू 3 एंड प्लस U22 अभी नहीं निकाला है, सो U22 इज इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज दैट U22 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3/2, यानी कि दिस इज 4 माइनस दैट इज 1/2, सो दिस इंप्लाइज दैट U22 जो आया वो हमारा कितना आया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब इस एंट्री को इसके इक्वल रखते हैं, इस एंट्री को, ये एंट्री इसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल, एंड L21 है ना, इस एंट्री L21 इंटू U13 प्लस U23, दिस एंट्री हैज टू बी इक्वल टू 3, सो 3। तो L21 हमने निकाला है, हाँ L21 हमारा हाफ है, तो L21 हाफ हो गया इंटू U13 का ही निकाला है, हाँ ये है U13 हमारा 1 है, ओके एंड प्लस, और चाहिए U23 चाहिए,
u23 is equal to 3. So this implies that u23 is equal to 3 minus 1 by 2, which is equal to 1 by it is just 6 minus 1 by 2, that is equal to 5 by 2. कोई दिक्कत नहीं. तो ये हमारा u23 आ गया. सो u23 इज इक्वल टू 5 by 2. ठीक है ना. L मैट्रिक्स हमारा डिटरमाइन हुआ कि नहीं हुआ. L21 पता चल गया, ठीक है. L31 पता चला, L31 भी पता हो गया. और L में और कुछ मिला नहीं, 2 ही वैल्यू मिली है अभी अपन को. अभी L32 भी चाहिए, L32 भी चाहिए. L32 निकाला अभी नहीं निकाला, नहीं L32 नहीं मिला अभी हमको, है ना. L31 मिला है, L21 मिला है. अभी L32 और मिल जाए तो L कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाएगा. लेकिन L32 मिलेगा कहाँ से, यही इस इक्वेशन से मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. ठीक है बेटा, यहाँ से इतनी सारी वैल्यूज़ हमको पता हो गई हैं. तो कुछ वैल्यूज़ और बची हैं वो भी पता कर लेते. इतना मिटा दे रहे हैं ना, ये हम हटा रहे हैं ये वाला पोर्शन. देखिए बेटा, यहां तक अब L31 क्या हो जाएगा, L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22. ये एंट्री किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी, इक्वल टू 1. L31 निकाला हुआ है हमने, 3/2 है हमारा. U12 निकाला हुआ है, ऑफकोर्स निकाला होगा. U12 नहीं, ये 22 निकला हुआ है, U23 निकला हुआ है ना, ये निकला है. U12 इज 3, U12 इज 3 एंड प्लस L32 तो चाहिए ही चाहिए, और U22 भी निकाल चुके हैं. U22 is 1/2, so 1/2 is equal to 1. So this implies that L32 is equal L32/2 is equal to 1 minus 9/2, है ना. ये 3 3 9/2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/2, -1 बोल रहा है, -7/2. ठीक है ना. 2 कैंसिल कर दीजिए. सो दिस इंप्लाइज दैट L32 कितना आ जाएगा, -7. ठीक है ना. L हमारा पता हो गया कंप्लीट, है ना, कंप्लीट L पता हुआ है. और जो U में एंट्री चाहिए वो हमारी 1 1 2 2 डायगोनल वाली एंट्रीज कंप्लीट हो गई. अभी नहीं, अभी यहाँ से कुछ मिला है, अभी यहाँ से भी कुछ मिलेगा. U33 अभी चाहिए हमको. ठीक है ना. U11 मिल गया, U12 मिल गया, पहली रो के सारे एलिमेंट मिल गए, डायगोनल वाले और मिल जाएं. ये दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट भी मिल गया, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट भी मिल गया. और कुछ गायब है क्या, हाँ कुछ इस इक्वेशन से मिलेगा, देखते हैं. नाउ L31 इंटू U13 एंड प्लस L32 इंटू U23, L32 इंटू U23 एंड प्लस U33 इज इक्वल टू 2. ये 2 के बराबर हो जाएगा, है ना. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा. L31 कितना है, 3/2 इंटू U13 इज 1 एंड प्लस L32 कहाँ चल गया, L32 ये निकाला है, -7 इंटू U23 इज 5/2. ठीक है ना. प्लस U33 ये तो चाहिए, U33 दैट इज इक्वल टू 2. सो ये हो गया 3/2 एंड माइनस 7 पंचे 35, 35/2 एंड प्लस U33 दैट इज सो यहाँ पे U33, सो U33 इज इक्वल टू 2. सो दिस इंप्लाइज दैट U33 इज इक्वल टू 2 माइनस, ऑफकोर्स ये 2 माइनस, इसको या तो जोड़ लेते हैं पहले. तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -33
32 -32/2 है ना, और प्लस u33 इज इक्वल टू 2। ये आएगा माइनस का 16, ये क्या आएगा -16 प्लस u33 इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज दैट u33 जो आएगा वो 2 + 16 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18। तो सारी वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक है ना। तब u और क्या लिख सकते हैं, l और u लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं भाई l और u, ठीक है ना। अब हम l और u लिख लेते हैं, देन सॉल्व दैट इक्वेशंस, ठीक है। चलिए हटा दें इसको। नाउ सिंस a जो था हमारा, a इज इक्वल टू हम कैसे लिख पाएंगे, 2 के 2 इज 1/2, u33 कितना होगा u33 ये निकाला है अभी, 18 आया था हमारा, है ना, ये आया था u33 18। तो ये u23 कितना होगा, कहाँ चला गया u23 कहाँ, ये u23, तो ये 5/2, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया a को दो मैट्रिक्स के डिकम्पोजिशन में, और दोनों मैट्रिक्स तो ये एक हमारा l एक हमारा u, तो हमने क्या किया l और u में डिकम्पोज कर लिया, ये हमारा डिकम्पोजिशन आ गया, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, ठीक है ना बेटा। चलिए ये यहां तक तो एकदम, ये तो सिर्फ प्रोसेस, सिर्फ अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी तो मल्टीप्लाई कराई हुई है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूज कर लेते हैं, तो हमको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बिल्कुल साफ करके इसको कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अच्छे बच्चे हैं सब लोग। थोड़ा सा ये पता है, सवाल कठिन नहीं है, वही होता है ना कि डिकम्पोज करने के बाद वो फिर 3 3 6 3 9 इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर उनको मतलब इक्वल कर रहे हैं, फिर वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वजह से सवाल लेंदी हो गया। बाकी अगर प्रोसेस देखा जाए, दैट इज द इजीएस्ट प्रोसेस। तो मतलब आप कर क्या रहे हो, किसी ए को उठा रहे हो, ए को एल और यू में डिकम्पोज कर रहे हो, वो अलग बात है कि कैलकुलेशन बड़ी हो जा रही है हम लोग की, है ना। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। इफ यू डिकम्पोज इन टू मैट्रिक्स एन एल यू, इट इज जस्ट अ सिंपल लाइन, बट जब आप करते हो तो ये निकालने में बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हमको 9 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना। अब 9 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर लेंदी तो होना ही होना सवाल है। चलिए, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया था वो ax बराबर b दिया हुआ था, ठीक है ना। क्या दिया हुआ था, ax बराबर b। अब a की जगह इस मैट्रिक्स को यूज करेंगे हम लोग, a की जगह किसको यूज करेंगे, इस मैट्रिक्स को। तो 1 1/2 एंड 3/2 एंड 0 1 -7 एंड 0 0 1, ये हमारा क्या हो गया, l हो गया। और ये 2 0 0 3 1/2 0 एंड 1 5/2 एंड 18 दिस इज इक्वल टू b। b कितना था हमारा, x भी है ना, तो x इज x by z, दिस इज इक्वल टू b हमारा कितना है, कितना लिखा हुआ था b हमने, 968 है ना, क्वेश्चन में यही तो दिया था 968। दिस इज b इज 9 6 एंड 8। वो कह रहा है, पता हम क्या करते थे, ये कहाँ तक पहुंचे हैं, ये हम यहीं तक पहुंचे कि हमने ए जो प्रोसेस में देखें
तो ये हम पहुंचे, ए को हमने एलयू डिकम्पोज किया, फिर जो सिस्टम था ए एक्स बराबर बी, उसमें हमने एल की वैल्यू रखी है, तो हमको मिल गया एलयू एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। अब एल, ये यू एक्स एक साल ले लेते हैं, यू एक्स मतलब सिर्फ इतना। अब इसको हम क्या मानते हैं, ये तो बी हो गया, इसको मान लेते बाई, तो ये हो जाएगा एल बाई, दिख नहीं रहा ना जो कर रहा है, एल बाई इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अब इसको सिर्फ और सिर्फ बाई मान लेते हैं, कैपिटल बाई। जब इसको बाई मानोगे, बाई इज बाई 1 बाई 2 बाई 3, तो ये बाई माना है। अब देखना, इसको जैसे हमने बाई माना तो सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, जरा देखना। सो 1 बाई 2, 3 बाई 2, 0 1 -7 0 0 1, ठीक है ना। और इनटू ये बाई को हमने माना कि बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3 इक्वल टू, ये पूरा बाई माना है और बाई हमारा ये है ना। इस पूरे को हमने यहां से यहां तक क्या माना है, कैपिटल बाई, ठीक है ना, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो ये हमारा कैपिटल बाई है पूरा, ठीक है ना। और बाई कितना है, बाई 1 बाई 2 बाई 3 एंड 9 8 एंड 6। नाउ ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। सो करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी, ये कितना हो जाएगा, बाई 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 बाई 1 प्लस बाई 2 एंड देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, क्या आ जाएगा 3 बाई 2 बाई 1 -7 बाई 2 प्लस बाई 3, दिस इज इक्वल टू 9 8 एंड 6। तो यहां से बाई 1 बाई 2 बाई 3 निकालेंगे तो हमको पता हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, सो बाई 1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9, तो बाई 1 पता हो गया। और जो बाई 2 की वैल्यू पता करना है तो इसको इसमें यूज करना पड़ेगा। सो 1/2 बाई 1 प्लस बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो बाई 1 की वैल्यू हमको पता है 9 है, दिस इज द 9 बाई 2 प्लस बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो बाई 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 बाई 2, दिस इज 16 -5, यानी कि 16 माइनस 9 बटे 2, यानी कि 16 से 9 चला गया 7 बटे 2, ठीक है ना। ये हमारा बाई 2 आ गया। अब इसमें ये 6 के बराबर होगा, यहां से निकाल लेंगे एक वैल्यू। सो हमारा बाई 2 जनरली कितना आ गया 7 बटे 2, तो ये 7 बटे 2 आ गया। एंड 3 बाई 2 बाई 1 माइनस 7 बाई 2 एंड प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 6, इक्वल टू 6। बाई 1 हमको पता है 9 आया था, तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 9 बटे 2 इंटू 3 बटा बाई 1 कितना आया था 9, सो इंटू 3, है ना, या ऐसे कह दें 3 बटे 2 तो ये है, और ये बाई 1 हमारा 9 आया था माइनस 7, और जो बाई 2 आया है वो कितना है 7 बटा 2 है, और प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन ये बन गया, है ना। तो ये आएगा 9 तियां 27, ये कितना हो जाएगा 9 तियां 27 बटे 2 और माइनस 7 सते 49 बटे 2 और प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो 49 से 27 घटा देना, 9 से 7 चला गया 2 बचा, 4 से 2 चला गया 2, 22 माइनस का 22 बटे 2 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 6। 22 बटे 2 बोले तो कितना हो जाएगा 11, माइनस 11 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो बाई 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 11, दैट इज बाई 3 इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यूज आई हुई हैं।
बाई टू बाई वन हम लोग का मिस्टेकन गलत आया है क्या? तो गलत हो गया है, बाई वन बाई टू क्या? बाई वन कितना निकला? 9। 9/2 और प्लस बाई टू इज इक्वल टू 8। 9/2 प्लस बाई टू, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या इसमें? हाँ, गलत लिख दिए हैं। तो एक्चुअली ये जो वैल्यू लिखी हुई हैं ये थोड़ा बाई मिस्टेक, तभी ये 986 नहीं है, 968 है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 68 कर लेते हैं। तभी जब वैल्यू ही गलत लिखे तो वैल्यू ऑटोमेटिक गलत आ रही, तो आंसर तो मैच भी फिर नहीं करेगा। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 9 ही रहेगा, ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर 6 हो जाएगा, तो ये फिर 6 से घटेगा। जब ये 6 के घटेगा तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा, है ना। फिर बाई वन जो बात करें, 3/2 इंटू बाई वन, तो बाई वन तो 9 ही है, 3/2 इंटू 9, और -7/2, तो बाई टू इज 3/2 एक्चुअली, है ना। 3/2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू 8। अब सही आ जाएगा। तो तभी ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई इसमें, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, बट देखते हैं। तो जो इसको सॉल्व करिएगा, ये कितना आ जाएगा? 9 तियां 27/2, और ये कितना आ जाएगा? 9 7 तियां 21, तो 21/2 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो ये देखना, 27 माइनस 21/2 और प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 8, तो ये कितना हो गया? 6। तो 6/2 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट बाई 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बाई 3 का मान आ गया हमारा, बाई 1 बाई 2 बाई 3 का आ गया। और ये पूरी वैल्यू बाई के बराबर है, तो बाई की वैल्यू हमको निकल आई, तो कैपिटल बाई निकल आया हमारा। कैपिटल बाई कितना है? बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। बाई 1 कितना है? बाई 1 निकाला था बेटा, 9 आया था। बाई 2 हमारा कितना आया? 3/2 आया था। बाई 3 कितना है? 5, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ये पूरी वैल्यू बाई के बराबर है, तो इस पूरी वैल्यू को हम इसके इक्वल रख देंगे, बस x y z हमारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? ये पूरी वैल्यू, ये पूरा बाई है हमारा, मन में माना था, तो ये पूरा बाई इस बाई के बराबर रख देंगे। सो नाउ इसको हम लोग रख देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, सो ये कितना आ जाएगा? 2 0 0 2 0 0 3 1/2 एंड 0 1 5/2 और 18, है ना, इंटू x/z। x/z ये किसके बराबर हो जाएगी? बाई के बराबर, और बाई हमारा 9 3/2 और 5 है, ठीक है ना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के कंपेयर करा लीजिए। जब मल्टीप्लाई इसकी कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? देखना, तो ये मिलेगा 2x प्लस 3y एंड प्लस z, और इससे कराओगे तो क्या मिलेगा? 1/2y एंड प्लस 5/2z, एंड नीचे मल्टीप्लाई कराओगे 18z। दिस इज इक्वल टू 9 3/2 एंड 5, ठीक है ना।
ये हमारे पास एक वैल्यू आई, इसको कंपेयर करा लेते एक्स बाई जेड के, हमें मान पता हो जाएंगे, और यही हमको करना था। कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है इसमें यही प्रॉब्लम, थोड़ा सा कैलकुलेशन को जो है बहुत फास्ट नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, है ना। थोड़ा देख सुन के आराम से करोगे तो कोई भी एक बहुत बड़ी टफ जॉब है नहीं, so we can solve it easily. So 18z is equal to 5, कंपेयर कराओगे 18z is equal to 5, so z is equal to 5/18, है ना, एक वैल्यू आ गई। नाउ ये कितना हो जाएगा 1/2 एंड प्लस 5/2 z इज इक्वल टू 3/2, कंपेयर कराएंगे तो z की वैल्यू 18 है, तो 1/2 प्लस मिस्टेक्स पे, ठीक है ना। तो दिस इज 5/2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 25/36, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा, इसको 36 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो 18 × 54 माइनस 25/36, और ये काट देते 2 18, ठीक है, 54 से 25 घटा दीजिए, तो ये यहाँ से ये 14 ये 9 बचेगा, है ना, ये 4, दैट इज 29/18। ये हमारा क्या आया हुआ है, ये हमारे x की वैल्यू आ गई 29/18, y की वैल्यू आई ना, ये y की वैल्यू आ गई 29/18। अब सिमिलरली आप पैसे निकाल सकते हो, x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, सिंस 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 9। अब निकाल लीजिए वैल्यू, x का चाहिए, y का ऑलरेडी अवेलेबल है और z का भी अवेलेबल है, सो 2x एंड प्लस 3 इंटू y का मान कितना है, कहाँ चला गया 29/18, तो 29/18 एंड प्लस दिस इज 5/18, ब्यूटीफुल, दिस इज 9। नाउ अब देखिएगा, सो 2x प्लस इसको आपस में क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं 18 दोनों में, तो ये 29 तिहाई यानी कि 30 तिहाई 90, 3 से 3 कम कर दीजिए 87, 29 तिहाई 87, 3 ने 27 और 3 दूनी 6 2 8, 87 प्लस 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 87 प्लस 5 कितना हुआ 7 5 12, 92/18, तो कितना हो गया 18 नेमा 162, 18 दशामन 180, 162 माइनस 92/18, तो कितना आ गया ये 0, और 16 से 9 चला गया 9 7 16, पक्का पक्का प्रॉमिस वाला, ठीक है, और बटे 18, और ये 2x बराबर इतना आया, तो 2 कैंसिल भी कर दीजिए 35 आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया 35/18, तो तीनों वैल्यू मिल गई x और y और z की, ठीक है ना। सो दिस इज द एलयू कंपोजिशन मेथड बेटा, थोड़ा सा लेंदी होता है, मतलब प्रोसेस करने में लेंथी होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें बड़ा केयरफुली बढ़ना है थोड़ा थोड़ा आगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन try to write in L and U where L is the unit lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix, दो में लिख लिया। अब उसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर LU जो है वो ऊपर वाले मैट्रिक्स सिस्टम में रख देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा AX होता है वो LUX हो जाता है, और UX को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले y के लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो दिस इज द मेथड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।